आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू है, इसके पूरे कंप्लीट ट्यूटोरियल के बारे में। यानी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किन ऑप्शन का क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं, इन सभी चीज को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो इजिली चल पाए। तो मैंने आपको बताया था कि रैंडम टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लिखते हैं और रैंड लिख देंगे। रैंड लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ जो रो है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स लेना, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे नंबर ऑफ जो पैराग्राफ चाहिए वो मुझे 7 चाहिए, तो मैंने 7 लिखा। कॉमा करके अब एक पैराग्राफ में कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम ब्रैकेट को ऑफ करके और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो ये चीज हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कवर पेज। जैसे हम कोई भी बुक, अगर मान लीजिए कि मैं डिजाइन करता हूँ और उस बुक का मैं कवर पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे हम डाउन एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले से कुछ बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट मिल जाते हैं और हम इसमें से किसी भी टेम्पलेट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि यही अगर एक टेम्पलेट चाहिए तो मैं ये एक टेम्पलेट लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप डेट लिखना चाहो तो आज का डेट आप जो चाहो आपका डेट यहाँ पे लिख सकते हो। आज का यहाँ पे डेट लगाने के लिए आपको एक चीज और यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एक क्विक पार्ट में इसमें नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, डेट एंड टाइम को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पे हमको चूज करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ऑप्शन हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आज का डेट है वो आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, तो आप डॉक्यूमेंट का टाइटल कोई भी चीज यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज, कंप्यूटर लिख देते हैं। कंप्यूटर मैंने लिखा। यहाँ पे आप सब टाइटल चाहो तो यहाँ पे सब टाइटल लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके और होम में आके आप इसका कलर आप इजीली चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी चीजें आपको अगर दी गई हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने जो यूट्यूब चैनल है उसी का नेम लिख देता हूँ, कंप्यूटर सीखो इंडिया लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी चाहो कंपनी का नेम तो चाहो तो लिख सकते हो, या चाहो तो आप हटा भी सकते हो। अब इसके बाद ये हमारा कवर पेज बन गया। कवर पेज बनाने के बाद से अब जो भी कंटेंट आप लोग चाहो यहाँ पे लिखना, वो कंटेंट आप लोग लिख सकते हो। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि जो हमारी बुक में इंडेक्स होता है, जो फ्रंट पेज पे इंडेक्स दिया होता है, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन दे रहा है। अब पेज ब्रेक का ऑप्शन देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये चीज है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ है इसके नीचे, ये नए पेज से लिखे, तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज करूंगा, देखिए ये जो भी हमारा कंटेंट था वो ऊपर यहाँ पे था, वो अब नए पेज पे यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नए पेज पे मतलब यहाँ पे एक पूरा पेज हमको यहाँ पे पूरा फुल्ली मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पेज हमारा जो है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये डायरेक्ट हमारा नए पेज पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्या कर रहा था, यहाँ पे पेज ब्रेक नहीं था, यहाँ पे ब्लैंक था। तो एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इसके बीच में ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच में एक पूरा पेज हमको ब्लैंक चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेज ब्लैंक का ऑप्शन जहां से भी चाहिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक पेज का ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो देखिए एक पूरा ब्लैंक पेज हमको इसके नीचे जो है, पूरा फुल ब्लैंक पेज हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कंट्रोल जेड कर देते हैं एक बार, इन दोनों के बीच में ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि इसके नीचे वाला जो भी कंटेंट है वो नए पेज पे जाए, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या चीज, पेज ब्रेक का ऑप्शन।
जैसे मैंने यहाँ पे इसको चूज किया, यहाँ पे देखिए ये जो कंटेंट था हमारा इस ये जो पेज था इस पेज से अब यहाँ पे नए पेज पे आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब नया यहाँ पे चीज देखते हैं, नए जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन। कैसे हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के हमने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, पूरी फॉर्मेटिंग मैंने वहाँ पे बताई हुई है टेबल का। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे अगर टेबल इंसर्ट करना हो तो यहीं पे ले लेंगे, या अदर पेज पे जहाँ पे भी आपको टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पे आप कर्सर लेके जाएंगे और वहाँ पे आप इस टेबल वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो एक ग्रिड के थ्रू, यानी कि जो बॉक्स बना है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो है टेबल को बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेशंस होते हैं, आप ज़्यादा टेबल नहीं बना सकते हो। जितना आपको नंबर ऑफ ग्रिड दिया हुआ है उतना ही आप टेबल बना सकते हो। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इंसर्ट कर सकते हो, तो इंसर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और रो यहाँ पे पूछेंगे, जो भी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए मुझे वो, और जो भी नंबर ऑफ रो चाहिए वो हम दोनों यहाँ पे लिखने के बाद, और यहाँ पे दो तीन ऑप्शन देता है, जैसे फिक्स, आपको पूरा कॉलम एंड ब्रेथ पूरे स्क्रीन के बराबर यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिक्स टू कंटेंट, यानी कि जितना बड़ा आप कंटेंट लिखते जाओगे वो बढ़ता जाता है। और यहाँ पे दे रहा है फिट टू विंडो, यानी कि जितना बड़ा आपका विंडो होगा, जितना बड़ा पेज होगा, वो पूरा पेज वहाँ पे क्या करेगा, आपको वो कवर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स टू कंटेंट कर देते हैं। यहाँ पे फिक्स टू कंटेंट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा हमारा टेबल दे रहा है, तो यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ से भी हम लोग ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पे जैसे जैसे आप कंटेंट यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे जो आपका सेल है वो ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे उतना बड़ा ये होता जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ें चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपने टेबल ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने देखा कि ये टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का एक अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, कॉलम को ऐड करना और, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ पे बताएंगे तो बहुत ही बड़ा होगा, तो इसके लिए आपको एक नया ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग एक पिक्चर इंसर्ट करने का भी ऑप्शन देता है। कई बार मुझे क्या करना होता है कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम कोई ना कोई यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करें, पिक्चर को इंसर्ट करने की ज़रूरत हमें पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शंस पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब पूछ रहा है कि आपको कहाँ से जो है पिक्चर लेके आनी है। दिस डिवाइस यानी कि इस डिवाइस में है, या आपको जो कंप्यूटर में जो पहले से पड़ा हुआ है इमेज उसका यूज़ करना है, या आप ऑनलाइन कोई भी इमेज लेके आना चाहते हो। तो आपको जो ऑप्शन चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मान लो कि मैं स्टॉक इमेज पे करता हूँ, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से जो इमेजेस दिए गए हैं वो यहाँ पे आएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मैं यही वाला एक इमेज लेता हूँ और यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट। अब जैसे हम ये इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे ये कुछ टाइम लेता है। देखिए ये हमारा जो है वो यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है। अब जब आप इमेज इंसर्ट कर लेते हो तो इमेज से रिलेटेड एक और टैब आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसका नेम यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स को आप कर सकते हो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग की कौन सा ऑप्शन हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है शेप इंसर्ट करने के लिए। कोई भी शेप अगर बनानी हो तो आप शेप इंसर्ट से आके यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि ये शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे करके आराम से इस शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस शेप को आप जब ड्रॉ कर लेते हो तो इससे इससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे इसका शेप का कलर आपको क्या चाहिए, इसके अंदर का कलर या बाहर का कलर, आउटलाइन क्या चाहिए, शैडो चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप फॉर्मेटिंग्स इसमें कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे देखिए आइकन, अगर कोई मान लीजिए कि कोई आइकन आपको इंसर्ट करना है तो आइकन्स भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आइकन वाले ऑप्शन पे आएंगे और आइकन वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो भी आइकन्स आपके दिए रहेंगे आपके कंप्यूटर में वो देंगे। जैसे इमेज दिया हुआ है, आइकन्स दिया हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप चाहो तो उस आइकन को सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब का, तो यूट्यूब का यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है आई थिंक, ठीक है।
तो ये कोई भी रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी इमेज हमारे पास दिए गए हैं इन्हीं में से किसी एक इमेज को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मुझे मान लीजिए कि ये एक इंसर्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारा यहाँ पे आइकन जो है, बुक का आइकन जो था वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। इसको कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। इसकी लाइनिंग वगैरह जैसे मैंने बताया, लाइनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ग्राफ फॉर्मेटिंग करके एक टैब आ गया, इसमें सारी फॉर्मेटिंग इसकी कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, और यहाँ पे अब दे दिया हमारे पास 3D मॉडल्स का। 3D ऑब्जेक्ट को, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट को आप चाहो इंसर्ट करना, तो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट का भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आओगे और यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टॉक 3D और डिवाइस में, आपके डिवाइस में है तो डिवाइस से ले लीजिए, यानी कि आपने कहीं से डाउनलोड किया हो तो भी ले सकते हो, या आप जो इसमें स्टॉक पड़ा हुआ है यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में जो है हमारे वर्ड में, MS वर्ड में, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि कोई बुक मैं बना रहा हूँ डिजिटल बुक, और उसमें मुझे क्या करना है, लीवर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे, या सेल के बारे में, तो यहाँ पे बायो में आएंगे, और बायो में आने के बाद अब देखिए बायो में बहुत सारे यहाँ पे हमको 3D मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी 3D मॉडल्स आप इजीली चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैं मान लो कि हार्ट का यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे हम कर देंगे इंसर्ट। अब जैसे हम इंसर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इंसर्ट ये चीज़ें हो जाती है, तो आप इसको मूव करके आप चाहो तो आराम से इसको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करना हो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक इसका पोजीशन सेट कर देते हैं, पोजीशन हम लोग इसका बीच में सेट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इसको चाहो तो देखो, ये जो बीच में दे रहा है, आप इस पे चाहो तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, चाहो तो इधर रोटेट कर लो या जिधर भी, यानी कि 365 आप किधर भी यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। अब इसको अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपको कलर्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इससे भी रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो हम अदर यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जब अदर हमारा ट्यूटोरियल आएगा तो उसके पूरे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें टेबल दिया था तो टेबल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, पिक्चर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, यानी कि इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंदर जो भी हमारे ऑप्शंस है, जैसे पिक्चर का ऑप्शन या शेप का ऑप्शन, उनको सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो ऑप्शन है क्या चीज़, तो यहाँ पे है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे फ्लो चार्ट जो आप चाहे तो यहाँ पे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, लिस्ट टाइप चाहिए आपको, या रिसाइकल या साइकिल वाला जो चाहिए, यानी कि प्रक्रिया कोई चीज़ें आप दिखाते हैं वो चाहिए, ठीक है। प्रोसेस, ये प्रोसेस था, यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। हायरार्की, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं, जो भी आप यहाँ पे चीज़ें चाहो आप यहाँ पे वो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये चाहिए तो ये हम करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो भी टेक्स्ट हमको लिखना है, हम यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करके लिख सकते हैं। जैसे मुझे मान लो कि कोई भी टॉपिक लिखना है, जैसे मान लो कि मुझे लिखना है टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो भी चीज़ें आप, जो भी टॉपिक चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके अंदर ये चाहो तो यहाँ पे भी एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, या नहीं चाहो तो आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं या हटा भी सकते हैं, ठीक। इसका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल हम लोग दूसरे वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। राइट क्लिक करके आप चाहो तो इसको कट कर दोगे तो ये बॉक्स जो है वो बॉक्स भी यहाँ पे हट जाएगा। जैसे इस बॉक्स को हटाना है तो इसको क्लिक किया और उस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से कट कर दिया, तो ये बॉक्सेज भी आपको यहाँ पे हट जाते हैं, ठीक। उसके बाद अब फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ग्राफ इंसर्ट करने के लिए, कि कैसे हम लोग ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमको ग्राफ इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जब हम आएंगे चार्ट पे, तो चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये कॉलम चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इन सभी चार्ट्स में से जो भी चार्ट आप चाहो यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाई चार्ट हमने लिया, और पाई चार्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया ओके। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये जैसे आपका यहाँ पे आ गया पाई चार्ट,
अब पाई चार्ट में यहाँ पे देखो एक एक्सेल का आपके पास जो कि है खुल गया एक पैनल, जहाँ पे आप चीजें यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे ये सेल दिया हुआ है और ये फर्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, और उसमें सेल कितने का हुआ, तो ये दिया हुआ है 8.2। तो आप यहाँ पे चाहो तो इजीली यहाँ पे जो है इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो 12.2 मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आप चेंज करोगे, यहाँ पे देखोगे कि ये जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा है हमारा जो ग्राफ था, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। 5 करने के बाद जैसे आप एंटर करके नीचे वाले में आओगे, देखो इसका जो था वो क्वांटिटी वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो भी आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्वार्टर की जगह पे मैंने यहाँ पे जैन लिख दिया, यानी कि जनवरी लिख दिया, और जनवरी का सेल जो है वो मेरा इतना है। फरवरी का सेल आप चाहो तो यहाँ पे फरवरी का सेल भी आप यहाँ पे जो भी डिसाइड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे फैब लिखा, और फैब का हमारा जो है यहाँ पे मान लो कि मुझे 4.2 करना है, तो 4.2 यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज करने के बाद आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पूरा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था, यानी कि यहाँ पे जो कलर ग्रेडियंट है वो बता रहा है कि किस चीज को क्या चीज डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्लू कलर है वो हमारा फरवरी का सेल है, और जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो दिया हुआ है वो हमारा सॉरी फेब का है, और ये जनवरी का है, ये थर्ड क्वार्टर का है, और ये तो यहाँ पे ये चीजें बता रहे हैं। यहाँ पे चाहो तो इसका जो भी स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हमको दिए गए हैं, इस स्टाइल में करना हो तो इस स्टाइल में, जिस भी स्टाइल में आपको करना हो उस स्टाइल में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इससे बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, चार्ट का फॉर्मेटिंग और ऐसे भी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे। यहाँ पे एक हमारे पास दिया हुआ स्क्रीनशॉट, अगर मान लो कि इस एरिया का हमको स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि किसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो यहाँ पे देखा स्क्रीन कैप्चर, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस विंडो का हम लोग चाहें तो जो ओबीएस है हमारा जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम लोग चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी एरिया को चाहे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे कर लिए। अब ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ था स्क्रीनशॉट में ही, एक यहाँ पे दिया हुआ था, यानी कि पहले से जो स्क्रीनशॉट है इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये पहले से हमारे पास एक स्क्रीनशॉट था, तो ये आ गया, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करना है, ऑनलाइन वीडियो, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का एक ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन कोई भी वीडियो इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन वीडियो पे एक अलग यहाँ पे पैनल खुलेगा, और जैसे ये पैनल खुलेगा अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप उस वीडियो का यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करो। तो आपको अब लिंक कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। तो आप यूट्यूब चैनल अपना खोल, यूट्यूब चैनल खोलने के बाद जो भी वीडियो आप लगाना चाहते हो उस वीडियो को खोलोगे। जैसे मान लो कि मुझे ये वीडियो लगानी है, तो इस वीडियो के यहाँ पे 3 डॉट पे आएंगे। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्ले करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, ये हुआ। अब यहाँ पे शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे अपने जहाँ पे इंसर्ट करना था, और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो भी लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे आप पेस्ट करोगे, यहाँ पे उसका प्रीव्यू यहाँ पे देखिए शो करने लगा, और यहाँ से आप इंसर्ट कर दोगे। जैसे आप इंसर्ट करोगे, आप देखो यहाँ पे जो है आपका इमेज जो आपने वीडियो लिंक किया था वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। अब इसको प्ले कैसे करना, तो जैसे आप यहाँ पे लेके आओगे कर्सर को, ये फिंगर में चेंज हो रहा है, कंट्रोल के साथ जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये डायरेक्ट जो है वीडियो वो यहाँ पे चल जाएगा। तो देखिए ये वीडियो यहाँ पे आ गया हमारा, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये वीडियो आपका जो है वो प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको लिंक कर सकते हो। फिर अब हम लोग देख लेते हैं एक नया नई चीजें, वो क्या है वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो कि ये हमने किया यहाँ पे, और आ जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ पे देखिए एक लिंक का ऑप्शन दे रहा है। अब लिंक में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लिंक में आप चाहो तो कोई फाइल या फोल्डर या ऑनलाइन वीडियो भी आप चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, अब लिंक में बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे कि वन फ़ोल्डर, आप यहाँ पे अप टू वन फ़ोल्डर को आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑनलाइन अगर वेब से अगर कोई आप वीडियो लगाना चाहते हो या कोई फ़ोल्डर तो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ब्राउज़ यानी कि आपने ऑनलाइन कोई रखा हुआ है कोई फ़ोल्डर तो या फ़ाइल उसको कर सकते हो। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो फ़ोल्डर या फ़ाइल है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लो कि अपने कंप्यूटर में ही कोई फ़ोल्डर है जिसको हमको इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये एक यूटी नाम का है, इसी को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे आप ओके कर दोगे, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि कहाँ पे आपका पाथ है, तो वो दिखा रहा है। यहाँ पे हमने कर दिया ओके। अब ये देखो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे वो यहाँ पे जो लिंक है वो दिखा रहा है। अब क्या करना है आपको, अगर इसको खोलना है तो कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे एक बार जैसे क्लिक करोगे वो डायरेक्ट वो फोल्डर यहाँ पे एक बार वार्निंग देगा, और वो जब आप यस करोगे तो वो फोल्डर डायरेक्ट जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो वो फ़ोल्डर जो था हमारा यूटी नाम का फ़ोल्डर वो यहाँ पे डायरेक्ट खुल चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करते हैं उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे लिंक में और सारी बहुत सारी ऑप्शंस दी गई थी। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई वीडियो इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखना है और यहाँ पे मान लो कि मुझे इसको सेलेक्ट करके इस पे एक वीडियो हम लोग चाहते हैं कि जैसे इस पे कोई क्लिक करे, एक वीडियो चलने लगे। तो यहाँ पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्राउज़ पे करोगे और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि कहाँ से आपको, तो आप यहाँ से कोई भी एक वीडियो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। अब इसी को चूज़ करना है तो इसी को चूज़ कर लो, या आप चाहो तो न्यू वीडियो भी आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक दूसरा कोई वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये वीडियो है, तो मैं इसको यहाँ पे आके और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब ये देखो ये वीडियो यहाँ पे ये चल रहा है, इसी वीडियो को हमको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद यहाँ से जो लिंक है वो क्या कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है? कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ से किसको आराम से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसमें आ जाएँगे और इसमें आने के बाद अब यहाँ पे एड्रेस जो है हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पहले भी आप चाहो तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? या यहाँ पे क्लिक करके भी ब्राउज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब देखो इसका कलर जो था वो ब्लैक से यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब इस पे जैसे आप लेके जाओगे कर्सर को और कंट्रोल के साथ इस पे जैसे कंट्रोल दबाओगे और इस पे एक बार क्लिक करोगे, डायरेक्ट वो जो है वीडियो आपका ओपन यहाँ पे हो जाएगा। देखो ये वीडियो डायरेक्ट ओपन हो गया और ये चलने लगेगा, ठीक है? तो ये ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं और किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल को भी लगाना है यहाँ पे तो ईज़िली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुकमार्क। बुकमार्क में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप उसको पढ़ रहे हो और पढ़ते-पढ़ते अगर मान लो कि आपको अ, अब वहीं पे रुकना है, तो उसके लिए आप एक क्या कर सकते हो, वहाँ पे कोई चिन्ह लगा सकते हो जिसको हम लोग बुकमार्क के रूप में यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ तक मान लो कि मैंने पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग चाहें तो इस पे अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, कल मुझे फिर पढ़ना है तो यहाँ पे हम बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। बुकमार्क पे आएँगे और बुकमार्क पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेम हम लोग चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, ठीक है? लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये आ गया बुकमार्क हमारा। अब नेक्स्ट हमें फिर जब लेके आना है तो यहाँ पे बुकमार्क में आएँगे और जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लोकेशन आप चाहो तो लोकेशन के रूप में भी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि मैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे हूँ, इस डॉक्यूमेंट पे और कहीं भी हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे क्या करना है, वहीं पे डायरेक्ट जाना है जहाँ पे मैंने कल पढ़ा हुआ था। यहाँ पे बुकमार्क पे आएँगे, बुकमार्क पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मेरे में 1 है, तो 1 ही दिखा रहा है। अगर मल्टीपल रहेगा तो मल्टीपल दिखाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद गो टू कर दोगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं। यानी कि कल हमने ये बता रहा है कि यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ था, मतलब उस पेज पे आप इज़िली पहुँच सकते हो।